आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे कांड पर बड़ा फैसला आया है। अपर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की याचिका मंजूर कर ली है। मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी के आधार पर सुनवाई होगी। साफ तौर पर आपको बता दें कि 16 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई रहेगी। सीबीआई की फाइल से गायब हो गए थे केस के दस्तावेज। सीबीआई ने फोटोस्टेट के आधार पर सुनवाई की मांग की। अक्टूबर 1994 का ये पूरा मामला है, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों पर फायरिंग की हुई थी यहां पर, और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। फायरिंग में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अपर सेशन कोर्ट की तरफ से यहां पर मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी के आधार पर सुनवाई को मंजूरी दे दी गई है। 16 अगस्त को ये अगली सुनवाई होगी। सीबीआई की फाइल से इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे केस को लेकर दस्तावेज गायब कर दिए गए थे। फोटोस्टेट के आधार पर सुनवाई की जाए, ये मांग की गई थी और याचिका में मांग हुई थी, तो याचिका को यहां पर मंजूर कर लिया गया है और अब इस मंजूरी के साथ आगे सुनवाई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप वर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। कुलदीप, फिलहाल ये पुराना मामला है और समय समय पर राजनीति का केंद्र भी ये मुद्दा रहा है। फिलहाल देखिए, कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की बात कही गई है। क्या उम्मीद है, कब तक ये सुनवाई आगे रहेगी और सुनवाई को लेकर भी क्या कुछ कहना है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे का है, जहां पर 1994 में अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर जो आंदोलनकारी है वे बसों में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। वहीं जब वह मुजफ्फरनगर की सीमा में घुसे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए कहा, पर आंदोलनकारी नहीं माने, जिसके चलते पुलिस द्वारा बस में जो सवार आंदोलनकारी थे उन पर गोली चला दी गई, जिसके चलते 60 जो आंदोलनकारी थी उनके मौके पर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि 29 साल बाद इसमें जो सीबीआई द्वारा कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो असली डॉक्यूमेंट थे वे खो गए थे, जिसके चलते उनकी जो फोटोकॉपी थी वे उसमें कोर्ट में दी गई थी, जिनको लेकर उन पर काफी बहस भी हुई, जिसके चलते आज कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जो उनका सीबीआई कोर्ट का आवेदन था उसको स्वीकार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो भी केस से जुड़ी फोटोकॉपी थी उनके आधार पर ही सुनवाई की जाएगी। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो अग्रिम साक्ष्य सीबीआई द्वारा पेश किए गए थे उनकी भी अनुमति कोर्ट ने दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस सेशन न्यायाधीश जो शक्ति सिंह है, उनके जो कोर्ट नंबर 7 में उनका सारा मामला सुन आ रहा है और उन्होंने सुनवाई करते हुए मूल दस्तावेजों को गायब कर कहीं न कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई थी, लेकिन मंजूरी सीबीआई की उस याचिका को मिलना, फोटोस्टेट के आधार पर आगे सुनवाई होना, कहीं न कहीं मामले को लेकर न्याय यहाँ पर अब मिलेगा। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक तरह सीबीआई के ही पक्ष में, मतलब सीबीआई पर ये तो भगवान मेहरबान हुए या ऊपर वाला मेहरबान हुआ है, जो उनकी जो फोटो कॉपी थी वो मिल गई थी, जिसके आधार पर जो कोर्ट द्वारा उनका जो उनका आवेदन था उसको स्वीकार करते हुए उनकी सुनवाई जो है 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जी चलिए, ठीक है कुलदीप, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ शूरवीर भंडारी जुड़ गए हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। शूरवीर जी, देखिए, आपसे सवाल यही रहेगा, मामला पुराना हो चुका है, 29 साल बाद देखिए इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की याचिका को मंजूर किया गया है। कितनी उम्मीद है कि राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिलेगा? जी जी जी, नमस्कार जी। बिल्कुल, राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिलना चाहिए। और ये 1994 2 अक्टूबर 1994 की घटना थी और संभवतः दुनिया के इतिहास में और खासकर के हिंदुस्तान में इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें महिलाओं की असमत लूटी गई और वो जो है करीब करीब ठंडे वक्ते की ओर चले गया था। लेकिन हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहिए तमाम आंदोलनकारी संगठन जो है और आंदोलनकारी, एटलीस्ट उन्होंने जो है अब जो है जो कॉपी थी, फोटो कॉपीज थी, वो अवेलेबल करने की बात होगी और 16 अगस्त से इसमें दोबारा से सुनवाई होगी। तो आंदोलनकारी को बहुत उम्मीद है, आंदोलनकारियों को ये भी उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा, उचित न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और देखिए शूरवीर जी, कहीं ना कहीं उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों के प्रयासों का, योगदान का, बलिदान का स्वरूप है कि आज पूरी तरीके से राज्य अपने विकास की ओर लगातार अग्रसर है। जी, निश्चित रूप से ये तो आंदोलनकारियों की सादत है
और तमाम जितनी महिला आंदोलनकारी थी, चाहे पुरुष आंदोलनकारी थी, जितने भी उत्तराखंड के राज्य के आंदोलनकारी थे, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई इस राज्य के लिए लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई। और उत्तराखंड के साथ 2 अन्य राज्य भी होने, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी बने थे, उनका भी संघर्ष था। लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान है राज्य के गठन में और राज्य की लड़ाई। लेकिन सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति तब हुई और सबसे ज्यादा भयावह स्थिति वो थी कि जब 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड जो है उसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ और बहुत ही अप्रिय घटनाएं हुई। उनको जो है खेतों में खदेड़ दिया गया। तो इससे दुनिया भर में पूरा जो है हम शर्मसार हुआ है, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। और उसके बावजूद जब ये सीबीआई में मुकदमा चल रहा था, किन्हीं कारणों से किन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया होगा, उस पर इसके पीछे कोई कंस्पायरेसी रही हो, जिसके मूल जो प्रतियां थी वो गायब हो गई। तो न्यायालय में जो है जो फोटो कॉपीज है उसके ऊपर बात हुई है, उसने एडमिट किया है, उन्होंने कह दिया कि वो फोटो कॉपी मिल गई है और उससे जो है आगे कार्रवाई। सुरवीर जी, कहीं ना कहीं देखिए इस फैसले से अगली सुनवाई पर उन परिवारों की भी निगाहें टिकी होंगी जिन्होंने अपनों को खोया था। उत्तराखंड की, समूचे उत्तराखंड के बिल्कुल हैं, क्योंकि ये 30 साल पुराना है। 94 की घटना थी अक्टूबर की, और 1 महीने बाद अक्टूबर आने वाला है, 1 महीने बाद। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, 2 अक्टूबर की घटना थी। तो तमाम पूरा, और मैं तो उत्तराखंड की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भी, पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान की खास करके, कि इतना बड़ा कांड हुआ था मुजफ्फरनगर जो कांड था, रामपुर तिराहे कांड था, वो तो इतना शर्मसार कांड था कि संभवतः ऐसा कांड तो दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं होगा। इतना अत्याचार महिलाओं पे कहीं हुआ ही नहीं होगा संभवतः। चलिए बिल्कुल सुरवीर जी, देखिए कोर्ट की तरफ से जो भी यहाँ पर फैसला होगा उसका इंतजार सभी को है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।